तो हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू अनदर सीरीज दैट इज फास्ट ट्रैक सीरीज, जिसमें बहुत जल्दी से हम आपके कंसेप्ट्स को क्लियर करते हैं सो दैट आपके जितने भी कंफ्यूजन्स हैं, जितने भी डाउट्स हैं, वो सब क्लियर हो जाए और आपका चैप्टर जो है वो एकदम स्ट्रांग हो जाए। तो स्टूडेंट्स मुझसे बहुत बार क्लास में भी, वाईटी से भी और बहुत सारी जगह से मेरे से कनेक्ट करके बोलते हैं कि मैम सेल साइकिल और सेल डिवीजन में सब कुछ समझ में आता है, लेकिन ये क्रोमोसोम कैसे काउंट करने हैं ना, ये हमको नहीं समझता है। तो स्टूडेंट्स, आज मैं उसकी निंजा टेक्निक आपके सामने लेकर आई हूं ताकि आपको एकदम क्लियर हो जाए कि आपको क्रोमोसोम और क्रोमैटिड जो है वो काउंट कैसे करने हैं। सो लेट अस डिस्कस इट। अब सेल साइकिल, सेल डिवीजन, ये ब्रीफली एक बार देख लेते हैं। सेल साइकिल एक साइक्लिक प्रोसेस है जिसके थ्रू सेल डिवाइड होता है। सेल साइकिल को आप दो फेजेस में डिवाइड कर सकते हो, नॉन डिवाइडिंग फेज, डिवाइडिंग फेज। नॉन डिवाइडिंग फेज जो होता है बच्चों, वो इंटरफेज है जिसमें सेल प्रिपेयर करता है डिवाइड करने के लिए। इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 फेजेस, G1, S एंड G2, जिसको आप बोलते हो गेट, सेट एंड गो। ये 23 आवर्स का है लगभग, और ये एक नॉन डिवाइडिंग फेज है। नॉन डिवाइडिंग फेज मतलब ये एक प्रिपरेटरी फेज है। सेल 23 घंटे तक सिर्फ प्रिपेयर करता है और 1 घंटे में डिवाइड कर जाता है। ये कुछ बिल्कुल वैसा ही है कि आप एग्जाम के लिए पूरा साल भर प्रिपेयर करते हो और एग्जाम जो है वो 2 घंटे के समय में निकल जाता है। तो यहाँ पर भी प्रिपरेशन टाइम हमेशा एक्चुअल डिवीजन से ज्यादा होगा। अब यहाँ पर ये जो एस फेज होता है, ये एस फेज बहुत ही आतंक मचाता है और यहीं से सारा कंफ्यूजन जो है वो क्रिएट होने लगता है। अब इस कंफ्यूजन को अपने को क्रिएट नहीं करना है, इसी कंफ्यूजन को अपने को क्लियर करना है। तो एस फेज जो है बच्चों, ये सिंथेसिस फेज है। सिंथेसिस फेज है, ये वो फेज है जिसमें डीएनए क्या होता है, रेप्लिकेट करता है। एनसीईआरटी बहुत स्पष्ट कड़े शब्दों में लिखती है, ड्यूरिंग द एस फेज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन्स सेम बट द नंबर ऑफ क्रोमैटिड डबल्स। और बस ये स्टेटमेंट पढ़कर ही सारा कंफ्यूजन जो है वो क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है। इसी को आज अपन क्लियर करेंगे, क्योंकि ये लाइन तो आप क्लियरली पढ़ लेते हो कि क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है एस फेज के बाद, लेकिन क्रोमैटिड नंबर यहां पर डबल हो जाता है। बट ये डिप्लॉइड केस है, ये जो लिखा है एनसीईआरटी ने, ये डिप्लॉइड के केस में लिखा हुआ है बच्चों। तो ये चीज हमको हैप्लॉइड में भी अप्लाई करनी है। मतलब हैप्लॉइड के केस में एन जो है वो एन ही रहेगा और सी जो है वो 2C हो जाएगा। तो अब कैसा भी सेल अगर आपके पास प्रेजेंट है, एस फेज के बाद क्रोमोसोम नंबर सेम रहेगा और क्रोमैटिड नंबर जो है वो डबल हो जाएगा। इस चीज को आगे फर्दर और क्लैरिटी से समझते हैं। सो एस फेज में 2 आपको क्रोमोसोम इस फेज में नहीं दिखेगा, है ना, क्योंकि कंडेंसेशन जो है वो बाय प्रोफेज ही बिगिन होता है। क्योंकि हम इंटरफेज की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर इंटरमिंगल्ड थ्रेड्स ही होंगे, लेकिन सिर्फ समझने के प्रोस्पेक्टस से हम ऐसा मान लेते हैं कि हमारे सेल के अंदर एक क्रोमोसोम है, एक लेकर ही चलते हैं, ताकि आपको एक से अगर कैलकुलेशन समझ में आती है तो आप उसको कितने भी क्रोमोसोम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो दिस इज 1 क्रोमोसोम इन अ सेल। सो वी हैव 1 क्रोमोसोम दैट इज एन एंड वी हैव 1 क्रोमैटिड दैट इज सी। अब यहाँ पर एस फेज आया। अब यहां पर जब एस फेज आया तो यहां पर एक सिस्टर क्रोमैटिड बन जाएगी, एक सिस्टर क्रोमैटिड बन जाएगी। सो ये क्रोमोसोम कुछ इस तरीके का दिखेगा, फ्लावर शेप क्रोमोसोम जिसे आप बोलते हो, राइट। तो यहां पर क्रोमोसोम कितना है, क्रोमोसोम एन ही है। क्रोमोसोम कितना है, एन ही है। लेकिन क्रोमैटिड यहां पर क्या हो गया, क्रोमैटिड यहां पर 2C हो गया। दैट मीन्स आफ्टर द एंड ऑफ एस फेज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन्स द सेम बट द नंबर ऑफ क्रोमैटिड डबल्स। अब बहुत इजी टेक्निक जिससे आपको ये जज करना है कि क्रोमोसोम कितने हैं और क्रोमैटिड कितने हैं। कैसे जज करोगे, always count the number of chromosomes, always count the number of chromosome with the number of centromere। तो S फेज के बाद यहां पर देखो always count, S फेज के बाद या S फेज से पहले भी always count the number of chromosome by the number of centromere।
जितने सेंट्रोमियर प्रेजेंट है, मतलब ये बिल्कुल एक फुल फ्लेज टेक्निक है। इससे आप अगर काम करेंगे तो आपका कोई भी सवाल कभी भी गलत नहीं होगा। हमेशा क्रोमोसोम को काउंट करो बाय द नंबर ऑफ सेंट्रोमियर, हमेशा क्रोमैटिड को काउंट करो, आपको जितने थ्रेड्स दिख रहे हैं, यहाँ पर कितने थ्रेड्स दिख रहे हैं, दिस इज सिंगल थ्रेड, तो क्रोमैटिड कितना हुआ 1। कितने सेंट्रोमियर दिख रहे हैं, यहाँ पर कितने सेंट्रोमियर दिख रहे हैं 1, तो क्रोमोसोम कितना हुआ 1। कितने सेंट्रोमियर दिख रहे हैं यहाँ पर, ओनली 1, तो कितना क्रोमोसोम हुआ 1। कितने थ्रेड्स दिख रहे हैं 2, तो क्रोमैटिड कितने हो गए 2। ये हो गई बात। यहां तक आई थिंक आपको सब कुछ क्लियर होगा। मैं माइटोसिस को ही डिस्कस कर रही हूं यहां पर। अब देखिए नेक्स्ट कंफ्यूजन कहां आता है आपको, नेक्स्ट कंफ्यूजन आता है कि मेटाफेज में क्या होगा। तो लेट अस सी मेटाफेज में क्या होगा। मेटाफेज और एनाफेज को देख लेते हैं एक बार, साथ में कंपेयर कर लेते हैं। सो दिस इज योर सेल, अपन एक ही लेकर चल रहे। यहां पर देखिए अपना सेल कुछ ऐसा है, ये अपना एक सेल है जिसमें एक क्रोमोसोम है। ये एस फेज के बाद कुछ इस तरीके से हो गया। दैट मीन्स टुवर्ड्स द एंड ऑफ सेल डिवीजन, मतलब साइटोकाइनेसिस के बाद जो 2 डॉटर सेल्स आपको मिलेंगे वो इसी पोजीशन में होने चाहिए, इसी तरीके से आने चाहिए। तो वही अपने को यहाँ डिस्कस करना है और एग्जैक्टली मैं वही आपको यहाँ बताऊंगी। सो ये मेटाफेज है। ये मेटाफेज है, ये मेटाफेजिक प्लेट है। यहां पर क्रोमोसोम इक्वेटोरियल प्लेट पर अलाइन हो जाएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये सारी बातें आपको मालूम है, ये आप बेसिक चीजें पढ़ ही चुके हो। ये आपका सेंट्रियोल है इधर, सेंट्रियोल से क्या आएगा, स्पिंडल फाइबर्स, कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस, और ये इसके काइनेटोकोर से अटैच हो जाएंगे। सो दिस इज योर मेटाफेज। ये वो स्टेज है जहां पर आप क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी को सबसे अच्छा स्टडी कर रहे हो, ठीक है। तो यहां पर ये कुछ इस तरह से अरेंजमेंट हो जाएगा। क्रोमोसोम और क्रोमैटिड काउंट करना बहुत जरूरी है। सो हाउ मेनी क्रोमोसोम्स वी हैव हियर, वी हैव 1 क्रोमोसोम। हाउ मेनी क्रोमैटिड वी हैव 2 क्रोमैटिड। तो ये कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट है। नाउ लेट अस सी व्हाट विल हैपन इन एनाफेज। एनाफेज में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द स्पिंडल फाइबर्स विल टेक प्लेस। स्पिंडल फाइबर्स का जब कॉन्ट्रैक्शन होगा, दैट मींस ये जो सिस्टर क्रोमैटिड्स आपस में जुड़े हुए थे, ये एस फेज में जो रेप्लिकेट हुए थे, ये सिस्टर क्रोमैटिड अब यहां से क्या होंगे, यहां से सेपरेट होंगे। अब जब ये सेपरेट होंगे, क्यों सेपरेट हो रहे, क्योंकि जो स्पिंडल फाइबर्स है, दीज आर योर स्पिंडल फाइबर्स। दी स्पिंडल फाइबर्स आर कॉन्ट्रैक्टिंग, और इस कॉन्ट्रैक्शन होने से ये जो सिस्टर क्रोमैटिड है यहाँ पर, ये सेपरेट होंगी। ये ऊपर वाली अपर पोल पर जाएगी और लोअर वाली लोअर पोल पर जाएगी। तो यहां पर स्पिंडल फाइबर्स का कॉन्ट्रैक्शन हुआ एंड सिस्टर क्रोमैटिड्स यहां पर क्या हो गए, सेपरेट हो गए। यही सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट है जो आपके माइटोसिस में होता है। ये सेम इवेंट मियोसिस 1 में मिसिंग है। मियोसिस 1 में कभी भी सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट नहीं होती है। व्हाट इज सेपरेटेड देयर इज द सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। तो यहां ध्यान से देखिए, यहां पर ये सेपरेट हुआ क्योंकि हम एक ही लेकर चल रहे हैं। और एक और चीज हमेशा याद रखना, जो सेंट्रोमियर होता है वो हमेशा पोल की तरफ होगा, हमेशा। कभी भी उल्टा मत बना देना। आपको डायग्रामेटिक क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम के अंदर जिसमें आपको आइडेंटिफाई करना हो कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स एनाफेज। तो एनाफेज के अंदर हमेशा सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट होंगी एंड जो सेंट्रोमियर है वो हमेशा किसकी तरफ होगा, वो हमेशा पोल की तरफ ही होगा। अब यहां पर आप क्रोमोसोम काउंट करिए, हाउ मेनी सेंट्रोमियर्स यू हैव 2। तो यहां कितने क्रोमोसोम्स हो गए आपके 2। कितने क्रोमैटिड्स हैं आपके, एक ये रहा, एक ये रहा। तो यहां पर आपका क्रोमोसोम नंबर जो है डबल हुआ, पर क्रोमैटिड नंबर यहां पर सेम रहा। ये सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट है जो आपके माइटोसिस के अंदर होता है, और यहीं से आपको जो कंफ्यूजन है काउंटिंग का वो बिगिन होता है। तो सिर्फ एक ही चीज आपको याद रखनी है, क्रोमोसोम को काउंट करो हमेशा नंबर ऑफ सेंट्रोमियर से, एंड क्रोमैटिड को काउंट करो हमेशा बाय द नंबर ऑफ थ्रेड्स। ये क्लियर हुआ आपको। इसके बाद क्या होगा, टीलोफेज होगा, ये ऑपोजिट पोल्स पर पहुंचेंगे, साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो यहां पर आपके 2 डॉटर सेल्स बन जाएंगे इस तरीके से, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस आ जाएगी, सारे सेल ऑर्गेनेल्स सब कुछ वापस आ जाएगा, और एट द एंड
आपके पास 2 डॉटर सेल्स होंगी, आपके पास 2 डॉटर सेल्स हैं। अब यहां पर कितने क्रोमोसोम? सी। कितना क्रोमैटिड? एन। कितना क्रोमोसोम? सी। कितना क्रोमैटिड? एन। यही तो अपने को चाहिए था, एग्जैक्टली यही अपने को चाहिए था, और लास्ट में यही अपने पास आ चुका है। क्लियर है बात? अब इसी सेम कंसेप्ट को अगर अपन ह्यूमन सेल पर लगाए, माइटोसिस के कंसेप्ट को अगर अपन ह्यूमन सेल पर लगाए, तो देखो प्रोफेज में, प्रोफेज से पहले आपका इंटरफेज आएगा, इंटरफेज में आपका जब एस फेज आएगा, एस फेज में कितने क्रोमोसोम्स होंगे आपके पास? 46। कितने क्रोमैटिड्स होंगे? 92। डबल हो चुके हैं, ठीक। प्रोफेज में 46 क्रोमोसोम, 92 क्रोमैटिड। मेटाफेज के अंदर 46 क्रोमोसोम्स, 92 क्रोमैटिड। एनाफेज में देखो डबल हो गया, 92 एंड 92। टीलोफेज में 92 92। आपका जब साइटोकाइनेसिस हो गया 46 एंड 46, इसी से आपने शुरुआत करी थी। तो आई थिंक आपको ये पार्ट अब समझ में आया होगा कि क्रोमोसोम को काउंट करने के लिए नंबर ऑफ सेंट्रोमियर गिनिए, क्रोमैटिड को काउंट करने के लिए पूरा पूरा थ्रेड गिनिए। यही सेम चीज बच्चों अपन मियोसिस में भी पढ़ेंगे कि वहां आपको क्रोमोसोम्स और क्रोमैटिड कैसे काउंट करने, क्योंकि वहां थोड़ा कंफ्यूजन ज्यादा होता है, क्योंकि वहां पर हम पेयर ऑफ क्रोमोसोम को लेकर चलते हैं। तो नेक्स्ट सीरीज में, नेक्स्ट फास्ट ट्रैक सीरीज में मैं आपको मियोसिस के बारे में बताऊंगी, पूरा क्रोमोसोम एंड क्रोमैटिड काउंट करना बताऊंगी। टिल द टाइम आई विल गिव यू वन वेरी सिंपल होमवर्क क्वेश्चन, और आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एट द टाइम ऑफ G1 phase, if a cell has 4 chromosomes, then determine the chromosome and chromatid number in G1, S, G2, prophase, metaphase, anaphase, telophase एंड साइटोकाइनेसिस के बाद। तो ये आपको पूरा चार्ट रेडी करना है, कमेंट बॉक्स में मुझे जवाब देना है, राइट आंसर्स को मैं एक्नॉलेज करूंगी। नेक्स्ट फास्ट ट्रैक सीरीज में जब मैं आपको मियोसिस के बारे में पढ़ाऊंगी तो इस क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करूंगी। टिल देन स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट, लेट्स क्रैक इट।